आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसे इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे बदलते हैं। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की 7वीं वीडियो है आपके सामने। यदि आपने 6 वीडियो नहीं देखा है और टेंस भी नहीं देखे हैं, एक्टिव पैसिव भी नहीं देखे हैं, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। टेंस और एक्टिव पैसिव कंप्लीट पढ़ाया जा चुका है। नरेशन की ये 7वीं वीडियो है। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एक बात आप ध्यान देंगे कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब यानी एक कामा किधर का जो भाग होता है इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। यदि आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा और ये रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, जो दोनों कामा के अंदर जो भाग दिया गया है इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। और यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो है आपका जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, और वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस टाइप का होगा, यस या नो टाइप का होगा। अब यस या नो टाइप का नहीं समझते हैं तो इतना समझ लीजिए कि यदि दोनों कामा के अंदर का भाग जो है जो सेंटेंस दिया होगा इसमें, यदि वो सेंटेंस डू से, डज से, इज से, आर से, एम से, हैज, हैव से, कैन, कुड से, इस तरह से स्टार्ट होगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कामा और इनवर्टेड कामा को हटाकर इफ़ कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इफ़ कंजक्शन का। एक बार फिर समझिए इस बात को, बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यदि आप समझिएगा, यदि आपका जो एक कामा के इधर का भाग है इसे आप समझते हैं कि आप रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है। और दोनों कामा के अंदर जो भाग होता है इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अर्थात यस या नो टाइप का सेंटेंस है, ये भी नहीं समझ पा रहे हैं तो ये आसान भाषा में समझ लीजिए कि यदि ये दोनों कामा के अंदर जो भाग दिया गया है, जो सेंटेंस दिया गया है, ये सेंटेंस यदि डू से स्टार्ट होता है या डज से स्टार्ट होता है, ठीक है, या एज से स्टार्ट होता है, या आर से स्टार्ट होता है, एम से स्टार्ट होता है, हैज, हैव से स्टार्ट होता है, ठीक है, विल, सेल से स्टार्ट होता है, तो क्या करेंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब से यदि स्टार्ट होगा आपका सेंटेंस दोनों कामा के अंदर वाला, तो आप जो है कामा और इनवर्टेड कामा की जगह अब तक आप दैट कंजक्शन का प्रयोग करते थे, अब क्या करेंगे, इफ़ कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। कहीं कहीं आपको बुक में वेदर भी दिया होगा, इफ़ या वेदर, ठीक है, लेकिन बेस्ट इफ़ माना जाता है। ठीक, तो इफ़ का प्रयोग आप करेंगे। और जहाँ पे सैड और टू दिया गया है, सैड टू की जगह हम टोल्ड का प्रयोग करते थे, अब जो है टोल्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस है। जब इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस होता है तो उसमें हम सैड टू की जगह आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, यदि आपको समझ में आ रही बात तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी अपने दोस्तों तक जरूर करिएगा, और वीडियो को पूरा देखेंगे तो 100% आपको जो है इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस समझ में आ जाएगा। आइए हमको इसे आपको बताने का प्रयास करते हैं आसान भाषा में। देखिए यहाँ दिया गया ही सेड टू मी, ठीक है, तो ही को हमने ही लिखा। ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है ही है, तो हमें जो भी सब्जेक्ट होगा उसे हम लिख लेंगे। ठीक है। जो सैड टू दिया गया उसे हम क्या करेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे। अब टोल्ड में बदलेंगे, क्यों बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे आस्क्ड में? क्योंकि ये दोनों कामा के अंदर का जो भाग है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो आप साइड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे। और जो ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का मी है वो भी आप लिख लेंगे, यहाँ पर मी लिख लेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हमने कहा आपको कामा और इनवर्टेड कामा की जगह अब इफ़ कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, दैट कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दोनों कामा के अंदर का जो भाग है वो क्या, इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस है। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए, ये जो इतना हो गया, इफ़ तक हो गया समझ में, कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर इफ़ लगा दिए। अब ये डू जो दिया गया है इसे हम अभी छोड़ देंगे। ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, आपका सब्जेक्ट क्या मिला, यू, और आप जानते हैं यू सेकंड पर्सन है, और जो सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, अर्थात मी में होगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। ठीक है। और ये जान सकते हैं कि ये जो सेंटेंस दिया गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस दोनों कामा के अंदर आएगा तो इसे हम पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल बना देंगे। ठीक है। तो यहाँ करेंगे, देखिए ये इसमें सिंपल दिया गया, अगर निगेटिव देगा तो डिड नॉट में बदल देंगे, लेकिन यहाँ डू यू राइट अ लेटर है तो इसे हम सिंपल बना देंगे, तो आई हो जाएगा। यू को हम क्या ले जाएंगे, मी में ले आएंगे, तो मी का सब्जेक्टिव आई हो गया। ठीक है। अब राइट का सेकंड फॉर्म लिख देंगे, रोट हो जाएगा। ठीक है। आई रोट ए स्टोरी। ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल समझिएगा, आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा एग्जाम्पल जो दिया गया है इसमें, ये देखिए, सी सेड टू हर मदर, उसने अपनी माता से कहा कि डज ही नॉट गो टू हिज स्कूल। ठीक है। इसे आप बदलना है तो सी को आप सी लिख देंगे, सेड टू की जगह हम क्या करेंगे, आस्क्ड कर देंगे। ठीक है। हर मदर जहाँ पर दिया गया वहाँ पर हर मदर ही लिख देंगे। कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर हम इफ़ कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है ये किस टाइप का है, इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस है। ठीक है। अब उसके बाद इफ़ कंजक्शन भी हो गया। अब ये डज दो की जगह हम छोड़ देंगे इसे। ठीक है। ही क्या है, ही थर्ड पर्सन है, तो हम इसे ही को ही लिख लेंगे। ठीक है। अब यहाँ देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव होगा तो पास्ट इंडेफिनिट का भी नेगेटिव बदलेंगे। ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव में आप जानते हैं कि डिड नॉट का प्रयोग होता है, फिर बाकी गो टू हिज स्कूल हम सेम टू सेम लिख देंगे। ठीक, बात समझ में आ रही है। अगला देखिए सेंटेंस,
अगला जो सेंटेंस दिया गया है, ये जो सेंटेंस है ये इसमें जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। देखिए जैसे दिया सी सेड टू हर मदर, उसने अपनी माता से कहा आर यू गोइंग टू स्कूल टुमारो। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, सी जो दिया गया सी को हम सी लिख लेंगे, सेड टू को क्या करेंगे आस्क में बदल देंगे, क्योंकि हमारा सेंटेंस इसमें जो इंट्रोगेटिव टाइप का हो गया। ठीक है, तो आस्क कर दिया, हर मदर जो बचा है उसे हम हर मदर लिख देंगे। कामा नोट कामा की जगह हम इफ कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सी अब यहाँ करें, अब यहाँ से देखिए समझने वाली बात है यहाँ से कि ये जो यू है, यू सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, जो सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट होता है तो हम ऑब्जेक्ट बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हर मदर है, तो हर मदर के लिए हम सी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और ये आपका जो सेंटेंस है दोनों कामा के अंदर का, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हम पास्ट कंटिन्यूअस बदल देते हैं चेंजिंग करते समय। तो सी के साथ क्या हो जाएगा वाज हो जाएगा, और गोइंग टू द स्कूल हो जाएगा। और टुमारो जो दिया गया है, टुमारो की जगह हम द नेक्स्ट डे लिखते हैं। ठीक है, जहाँ पर टुमारो मिलेगा और टुमारो की जगह हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय टुमारो की जगह हम क्या लिखते हैं द नेक्स्ट डे लिखते हैं। इतनी बात समझ में आई। अगर यस्टरडे आएगा तो द प्रीवियस डे लिखेंगे। ये सब बातें ध्यान रखिएगा। आगे देखिए यहाँ दिया ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा एम आई नॉट सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। तो ही को हम ही लिख देंगे, सैड टू की जगह हम क्या करेंगे आस्क में बदल देंगे। ठीक है, मी को हम मी लिख देंगे, कामा नोट कामा की जगह हम इफ़ कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद आई एम जो दिया गया इसे हम छोड़ देंगे। अभी आई जो दिया है उसे हम देखेंगे। आई क्या फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किस में बदलता है सब्जेक्ट में बदलता है, तो आई को हम सब्जेक्ट में लाएंगे अर्थ ही में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ही हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आई। अब उसके बाद देखना है कि दोनों कामा के अंदर जो सेंटेंस दिया गया है, ये जो सेंटेंस दिया गया है दोनों कामा के अंदर का, ये कौन सा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा तो उसे हम इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस में जब बदलेंगे तो ही के साथ क्या हो जाएगा वाज हो जाएगा, नॉट सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इस तरह से आप जो है सेंटेंस को लगाएंगे। अगला देखिए एक और सेंटेंस दिया गया है, थोड़ा सा टाइपिंग में दूरी बन गई है, इसे भी हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए दिया राधा सैड टू मी हैव यू प्लेड अ मैच। ठीक है, तो राधा को हमने राधा लिख दिया। ठीक है, सैड टू की जगह हम क्या करेंगे आस्क्ड लिख देंगे। सैड टू की जगह क्या करेंगे आस्क्ड लिख देंगे, और जो मी जो दिया गया ऑब्जेक्ट उसे हम मी ही रहने देंगे। कामा नोट कामा की जगह हम क्या करेंगे इफ़ कंजक्शन का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब यू देखिए सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट बदलेंगे मी में, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर आई हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कि ये जो सेंटेंस दिया गया ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। जब प्रेजेंट परफेक्ट दोनों कामा के अंदर आएगा तो इनडायरेक्ट जब आप बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, तो आई के साथ क्या हो जाएगा हैड हो जाएगा, आप प्लेड अ मैच हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला जो सेंटेंस दिया गया है, ये दिया गया सी सैड टू मी हैज सी बीन रीडिंग अ स्टोरी सिंस 2 o'clock। इसे हम परिवर्तित करेंगे तो सी को हम सी लिख देंगे, सैड टू की जगह आस्क्ड बदल देंगे, और मी की जगह मी लिख देंगे। ठीक है, कामा नोट कामा की जगह हम इफ़ कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा सेंटेंस इसमें आ रहा है अब इंट्रोगेटिव टाइप का आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद सी जो अब देखेंगे सी क्या से थर्ड पर्सन से हम बदलेंगे नहीं, सी को सी लिख लेंगे। अब ये देखिए कि दोनों कामा के अंदर का जो सेंटेंस दिया गया है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को जब दोनों कामा के अंदर रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसे जब हम इनडायरेक्ट बदलेंगे तो इनडायरेक्ट बदलते समय वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। ठीक है, तो सी लिख लिया है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा तो हैड बीन हो जाता है, हैड बीन रीडिंग अ स्टोरी सिंस 2 o'clock। बस समझ आ रही है। इस तरह से आप बदलेंगे। अभी हम आपको बताएंगे कौन सा टेंस किस में बदलता है। ठीक है, उसे आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए इसमें दिया गया सी रोहन सैड टू मी, रोहन सैड टू, इसमें हम मिस्टेक हो गया टाइपिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो रोहन सैड टू यहाँ कर लेंगे। सो रोहन सैड टू मी कामा नोट कामा डिड यू गो टू स्कूल डेली। ठीक है, अब यहाँ रोहन को हम क्या करेंगे रोहन लिख देंगे, सैड टू जो है सैड टू को आस्क में बदलेंगे, मी की जगह मी लिख लेंगे, कामा नोट कामा को हटाकर इफ़ कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, और यू जो है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है मी में लाएंगे तो मी का सब्जेक्ट किस क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सेंटेंस इसमें दिया गया है दोनों कामा के अंदर का जो भाग है ये पास्ट इन्फिनिट का है। यदि पास्ट इन्फिनिट का सेंटेंस आएगा तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में आप जानते हैं कि हैड का प्रयोग होता है तो हैड लिख देंगे, और थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग होता है तो गान, गो का थर्ड फॉर्म गान हो जाएगा, बाकी टू स्कूल डेली हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए दिया है कि सी सैड टू मी कामा नोटेड कामा वर दे टेलिंग अ स्टोरी। ठीक है, तो यहाँ देखिए सी को हम क्या करेंगे सी में लिख देंगे, सैड टू की जगह आस्क्ड कर देंगे, आस्क्ड हो जाएगा, मी की जगह मी लिख देंगे, कामा नोट कामा की जगह इफ़ कर देंगे। ठीक है, और दे थर्ड पर्सन का है इसे हम चेंज नहीं करेंगे तो दे लिख देंगे। अब ये देखिए कि आपका जो कामा नोट कामा के अंदर का जो भाग है, ठीक है, इनवर्टेड कामा के अंदर का जो भाग था, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस जो अंदर का जो सेंटेंस दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच में, ये जो सेंटेंस है ये किसका है पास्ट
कंटिन्यूस है। और जब पास्ट कंटिन्यूस आएगा तो इसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बदलेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या हो जाता है, हैड बीन टेलिंग अ स्टोरी हो जाएगा, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। ठीक है, अब समझ लीजिए थोड़ा सा, यदि देखिए ये कामा एक कामा किधर का भागा था, तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि आपका पास्ट में होगा, ठीक है, और दोनों कामा के अंदर था, तो रिपोर्टेड स्पीच जो है यदि आपका प्रेजेंट इन्फिनिट में होगा तो पास्ट इन्फिनिट में बदलिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा तो पास्ट कंटिन्यूस में बदलिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में बदलिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलिएगा। ठीक है, यदि दोनों कामा के अंदर का भाग जो है पास्ट इन्फिनिट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, पास्ट इन्फिनिट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूस में होगा अगर दोनों कामा के अंदर का भाग तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदला जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ये जो सेंटेंस आपको दिया गया है, इस सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप करके बताइएगा कि इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो के ये जो चैनल है उस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर टेंस जो है पूरा जो है टेंस कंप्लीट पढ़ाया जा चुका है, पैसिव वॉइस भी पूरी कंप्लीट पढ़ाई जा चुकी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो ग्रामर से रिलेटेड कुछ यूज़ हैं वो भी पढ़ाए जा चुके हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।